हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया का सेकेंड पार्ट, दैट इज हार्मफुल बैक्टीरिया। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के लिए, तो वहाँ पे दो टाइप के हमको बैक्टीरिया देखने मिले थे। द वेरी फर्स्ट वॉज यूजफुल बैक्टीरिया एंड सेकेंड वॉज हार्मफुल बैक्टीरिया। तो पिछले वीडियो में हमने यूजफुल बैक्टीरिया कवर किए हैं, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे दैट इज हार्मफुल बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इस हार्मफुल बैक्टीरिया का, अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझते हैं तो उसमें सबसे पहला हेडिंग है दैट इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ओके, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल, नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो। ओके, तो एक्चुअली डेफिनेशन ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया की कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए एंड ह्यूमन बींग्स के लिए, उसको हम बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया, राइट। तो इस बेसिस पे इनके हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो प्लांट्स पे अलग होंगे, एनिमल्स पे अलग होंगे, ह्यूमन बींग्स पे अलग होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं जो कि मल्टीपल डिसीज का रीज़न होती है फॉर द प्लांट्स। तो ऐसे बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स, इस टेबल में यहाँ पे 5 एक्चुअली ऐसे बैक्टीरिया दिए हुए हैं जिनकी वजह से 5 टाइप की डिसीज़ यहाँ बताई गई प्लांट्स में। हालांकि इसके अलावा भी और कई डिसीज़ होती है, बट जस्ट फॉर द एग्जांपल हम ज़्यादा कवर अप नहीं करेंगे। एंड इवन इन 5 एग्जांपल्स के बजाय मैं आपको सिर्फ एक ही एक्सप्लेन करूँगा, बाकी सिंपली आपको याद करना है स्टूडेंट्स की किस बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज़ होती है। तो सबसे पहले इस टेबल में आप देख रहे हैं कि जो प्लांट में हमको डिसीज़ देखने मिलती है वो कौन सी है एंड वो किस बैक्टीरिया की वजह से हमको देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया है कि एक डिसीज़ है जो कि प्लांट्स में देखी गई है, दैट इज ब्लाइट ऑफ पैडी। ओके, एंड ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो ये होता है ज़ेंथोमोनास ओराइजे, इस बैक्टीरिया की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी टाइप से और कुछ डिसीज दी हुई है जो कि हमको प्लांट्स में देखने मिलती है एंड ये रिस्पेक्टिवली कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है वो भी आपको यहाँ दिया हुआ है। सिंपली आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स, इसमें एक्सप्लेनेशन का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। सेकेंड टेबल में आपको दिख रहा होगा कि कुछ ह्यूमन डिसीज है, यानी कि इंसानों में जनरली कुछ बीमारियां देखी गई है एंड ये किस बैक्टीरिया की वजह से हुई है, उन बैक्टीरियाज के नाम भी दिए हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं जो डिसीज़ होती है कोलेरा, जो कि इंसानों में देखने को मिलती है, वो होती है वाइब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया की वजह से। तो इसी टाइप से स्टूडेंट्स कुछ और यहाँ पे डिसीज़ दी हुई है एंड कुछ और बैक्टीरियाज के नेम है जिसकी वजह से वो डिसीज़ होती है। तो आप सिंपली इसको लर्न कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं थर्ड टेबल के लिए। तो इस थर्ड टेबल में बताया गया है कि एनिमल में कौन कौन सी डिसीज़ होती है एंड वो किस बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो चलिए मैं एक बता देता हूँ आपको कि जैसे मान लेते हैं ब्लैक लेग डिसीज ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में ब्लैक लेग की डिसीज बहुत फेमस है। ओके, एंड ये किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? तो वो होती है सिंपली क्लोस्ट्रीडियम कैनवी। ओके, तो ये सिंपली आपको बैक्टीरियाज के नाम याद करना है, उससे कौन सी डिसीज होती है आप ये लर्न कर लेंगे। तो ये था सबसे पहला बैक्टीरिया, दैट इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो कि हार्मफुल होता है प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के लिए। सेकेंड जो है वो है फूड स्पॉइलेज। ओके, नाम से क्लियर स्टूडेंट्स कि वो फूड को स्पॉइल कर देगा, खराब कर देगा। तो मेनी सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पॉइल कर देते हैं बहुत सारे फूड के सब्सटेंसेस, जैसे कि मीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इन सबको खराब कर देता है। तो बहुत सारे सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर करवाए हैं कि एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बेसिकली अपना फूड ऑब्टेन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से। ओके, तो डेड मटेरियल से ये जो है अपना फूड गेन करते हैं। तो इसी वजह से ये सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो खराब कर देते हैं बहुत सारे खाने की चीज़ें, जैसे कि मीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, क्योंकि वो डेड हो गए। ओके, डेड कैसे हो गए एग्जैक्टली? कि वो उस प्लांट से आपने अगर वो वेजिटेबल्स तोड़ दिए, फ्रूट तोड़ दिए, या मीट में यानी कि आपने जानवर को मार दी तो मरी हुई चीज़ें हो गई। तो इन पे जो है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो है वो सिंपली अटैक कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेक्रेट करते हैं, निकालते हैं पॉइजनस सब्सटेंसेस, यानी कि जहरीली चीज़ें जो पॉइजन क्रिएट कर देती है। ओके, तो इस टाइप से कई बैक्टीरिया होते हैं जो कि पॉइजनस सब्सटेंसेस जो हैं वो सेक्रेट करते हैं, यानी कि निकालते हैं एंड इसकी वजह से जो हमको देखने मिलती है डिसीज वो होती है फूड पॉइजनिंग। ओके, क्योंकि फूड मटेरियल पे अगर बैक्टीरिया ने पॉइजनस सब्सटेंस निकाल दिए तो वो हमारे पेट में जाके नुकसान करेंगे एंड इसी वजह से हमको फूड पॉइजनिंग जो है डिसीज देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम,
ये क्या करता है, उस खाने को खराब करने के बाद, स्पॉइलिंग फूड सब्सटेंसेस, उसको खराब करने के बाद वहां पे प्रोड्यूस करता है, बनाता है पॉइजनस केमिकल्स इन देम। यानी कि समझिए इस चीज को, जो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम बैक्टीरिया होता है वो पहले खाने को स्पॉइल करता है, खराब करता है, एंड उसको खराब करने के बाद क्या करता है, वहां पे एक केमिकल जनरेट करता है जो कि बहुत जहरीला होता है, यानी कि पॉइजनस होता है। ओके, एंड इस वजह से एक हमको डिसीज देखने मिलती है जिसका नाम है बॉट्यूलिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिंपली आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। एंड इसके बाद होता क्या है कि जो ये डिसीज हो जाती है जिसका नाम बोले हमने बॉट्यूलिज्म, इसके बाद होता यह है कि क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पॉइजनस फूड को जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तो इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ओके, यानी इतना जहरीला खाना कोई खाएगा तो सीधी सी बात है उनकी डेथ हो जाती है इस वजह से। ओके, तो ये हो गया सेकेंड टाइप की बैक्टीरिया, दैट इज फूड स्पॉइलेज। देखते हैं थर्ड बैक्टीरिया, दैट इज रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊ क्षमता जो है उसको रिडक्शन कर देता है, कम कर देता है। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे कि बेसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस, तो ये जो हमने बैक्टीरिया के नाम लिए स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया करते क्या हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजिनस कंपाउंड को जो कि उस मिट्टी में, सॉइल में प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्री नाइट्रोजन में, यानी कि फ्री नाइट्रोजन इन द सेंस वो वापस से एटमॉस्फेयर में चले जाएगा। एंड इस पूरी प्रोसेस को, यानी कि नाइट्रोजिनस कंपाउंड को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को बोला गया है डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। यानी समझिए, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखे थे कि जो यूजफुल बैक्टीरिया थे वो क्या करते हैं, फ्री नाइट्रोजन को जो कि एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उसको कंज्यूम करके सॉइल के अंदर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस में या कंपाउंड्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो जिससे सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है एंड वहाँ पे अच्छी खासी खेती किसानी, यानी कि प्लांट्स के ग्रोथ की कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि जो मिट्टी में, सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स है उसको कन्वर्ट करता है फ्री नाइट्रोजन में, एंड वो कहाँ चले जाती है, सिंपली एटमॉस्फेयर में चले जाती है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। एंड इससे होता ये है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट बैक्टीरिया, दैट इज वाटर पॉल्यूशन। तो ये अक्सर देखा गया है स्टूडेंट्स कि बहुत सारे जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं इनका डेवलपमेंट जो होता है वो जनरली वाटर में होता है। ओके, एंड इस वजह से, क्योंकि इस वाटर में पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है डेवलप हो जाते हैं, इस वजह से जो वाटर है वो पॉल्यूशन हो जाता है, यानी कि वो गंदा हो जाता है। ओके, कुछ वाटर पॉल्यूटिंग बैक्टीरिया हैं जैसे कि वाइब्रियो कोलेरा, या फिर बोल सकते हैं आप सैल्मोनेला टाइफाई, या फिर आप बोल सकते हैं शाइजेला डिसेंट्री। तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि वाटर को पॉल्यूट करते हैं। ओके, तो ये सिंपली आपको पता होना चाहिए, एंड इससे भी कई खतरनाक डिसीज, बीमारियां जो है हमको देखने को मिलती है। एंड द लास्ट हार्मफुल बैक्टीरिया इज कॉटन डिस्ट्रक्शन। ओके, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि कॉटन को डिस्ट्रॉय करते हैं, कॉटन को खराब कर देंगे, खत्म कर देंगे, एंड ना केवल कॉटन को खराब करेंगे बल्कि कॉटन से बनी हुई चीजों को भी खराब करते हैं। तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया है, जैसे कि स्पाइरोकैट साइटोफेज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बैक्टीरिया है जो कि कॉटन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।